आज जो सेट मारे हैं एसएससी जीडी का, उसमें से जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का देखेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन 21, 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तकी का नाम निम्न में से क्या थी? ऑप्शन ए सोनल मानसी। 2003 में सबसे कम आयु के में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तकी का नाम क्या है? सोनल सिंह है। उसमें कुछ पॉइंट है। 2003 में सबसे कम आयु के पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तकी सोनल मानसी थी। इसमें पहला पॉइंट है सोनल मानसी उड़ीसी नृत्यांगना है। दूसरा पॉइंट है सोनल मानसी 1992 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र की थी। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु केलुचरण महापात्रा को 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट सही है। नेक्स्ट पॉइंट, उदय शंकर को 1962 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, पंडित बिरजू महाराज कथक को 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की? ऑप्शन बी कतर। इसमें से कुछ बनता है। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की थी? कतर ने। इसका पहला पॉइंट बनता है यह फीफा कप अरब देश में होने वाला पहला विश्व कप था। दूसरा पॉइंट इससे बनता है फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट इसमें, फीफा द्वारा आयोजित विश्व कप फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। पहला विश्व कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था, जिसे अर्जेंटीना को हराकर उरुग्वे ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट इसी में चौथा, फीफा प्रतिवर्ष 4 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। फिर से फीफा प्रतिवर्ष 4 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, फीफा कप 2022 में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। फीफा कप 2022 में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 हो गया। 23 देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र ऑप्शन डी CaCO3। इसमें से रासायनिक नाम, पहला पॉइंट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम CaOH2। क्यूबिक लाइमम का रासायनिक, दूसरा पॉइंट इसमें क्यूबिक लाइम का रासायनिक नाम CaO। तीसरा पॉइंट इसी में है कैल्शियम सल्फेट का CaSO4। चौथा पॉइंट इसी में कार्बोनेट अम्ल का H2O H2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, खाली स्थान एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभमंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा, सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जेट धराएं। जेट धराएं एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभमंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पहला, मानसून की उत्पत्ति यह जेट स्ट्रीम सिद्धांत का प्रतिपादन ईस्ट द्वारा किया जाता है। दूसरा पॉइंट इसी में जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल 9 से 18 किलोमीटर के बीच अति तीव्रगामी वायु प्रवाह प्रणाली है। मध्य भाग में इनकी गति अधिकतम 340 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तीसरा पॉइंट इसी में ये हवाएं पृथ्वी के
ऊपर एक वातावरण का कार्य करती है जो निम्न वायुमंडल के मौसम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट इसी में, भारत में आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून का संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। यह 8 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के मध्य चलती है। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट इसमें है, उत्तरी पूर्वी मानसून का संबंध शीतकालीन मानसून उष्णोपन पश्चिमी मछुआ जेट स्ट्रीम है। यह 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों अक्षांशों के मध्य चलती है। नेक्स्ट छठा पॉइंट इसमें है, वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्रीय पवन विक्षोभों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सातवां पॉइंट इसी में है, डेरेचो एक गर्म मौसम की घटना है। डेरेचो क्या है? एक गर्म मौसम की घटना है जो आमतौर पर जून और जुलाई में घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप में शुरुआत 16वीं शताब्दी वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव द्वारा की गई थी? ऑप्शन डी शास्त्रीय। शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव द्वारा की गई थी। इसमें पहला पॉइंट बनता है, शास्त्रीय नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को शास्त्रीय नृत्य की सूची में सम्मिलित किया गया था। दूसरा पॉइंट इसी में, शास्त्रीय नृत्य संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। तीसरा पॉइंट इसमें, श्रीमंत शंकरदेव ने इसे अंकीय नाटक के प्रदर्शन के लिए विकसित किया था। चौथा पॉइंट इसमें, शास्त्रीय नृत्य में ढोल ताल और बांसुरी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट इसमें है, शास्त्रीय नृत्य असम में श्रीमंत शंकरदेव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग होता है जिसे बोरगीत कहा जाता है। नेक्स्ट छठा पॉइंट इसी में, उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य में भगवान कृष्ण के बारे में प्रचलित कथाओं के आधार पर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट सातवां पॉइंट इसी में, मणिपुर शास्त्रीय नृत्य मणिपुर रूप 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? 26 का ऑप्शन बी, भूमि का विभाजन। विरासत अधिकार भूमि का विभाजन की ओर ले जाता है। इसमें पहला पॉइंट आता है, भारत में विरासत कानूनों का सामान्यतः उत्तराधिकारी कानून कहलाता है। दूसरा पॉइंट इसी में, विरासत के नियमों के अंतर्गत आने वाले संपत्ति है पैतृक संपत्ति और स्व अर्जित संपत्ति। तीसरा पॉइंट इसी में, विरासत का अधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु पर किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति शीर्षक ऋण अधिकार और दायित्व का विचलन है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट इसमें है, अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार दिया गया जो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, का 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? ऑप्शन बी, पुडुचेरी। 2011 की जनगणना के अनुसार पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। इसमें पहला पॉइंट बनता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दूसरा बनता है, लिंगानुपात की
लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट बनता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में हैं। केरल सबसे ज़्यादा 1084, तमिलनाडु 996 और आंध्र प्रदेश 993 है। चौथा पॉइंट इसी में, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश घटते क्रम में पुडुचेरी 1037, लक्षद्वीप 946, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 876 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन सी 1931। गांधी इरविन समझौते पर वर्ष 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में बनता है, 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता, दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। दूसरा पॉइंट इसी में, सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्माओं का मिलन कहा। तीसरा पॉइंट इसी में, गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा। नेक्स्ट चौथा पॉइंट इसी में, यह समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी करने के लिए हुआ था। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट इसी में, इस समझौता के दौरान कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु यह समझौता ने जनता को निराश किया, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी न दे जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। उसमें पहला पॉइंट बनता है, धर्मेंद्र प्रधान भारत में शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के रूप में कार्यरत है। पहला पॉइंट इसी में बनता है, मनसुख लाल मांडविया कौन है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख लाल मांडविया। दूसरा है किरण रिजिजू, कानून और न्याय मंत्री। किरण रिजिजू कौन है? कानून और न्याय मंत्री। तीसरा पॉइंट इसमें बनता है, अनुराग ठाकुर, सूचना और प्रसारण और युवा एवं खेल मंत्रालय। अनुराग ठाकुर कौन है? सूचना और प्रसारण और युवा एवं खेल मंत्रालय। तीसरा चौथा, महेंद्र नाथ पांडे कौन है? भारी उद्योग मंत्रालय। महेंद्र नाथ पांडे कौन है? भारी उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट इसी में, राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्रालय। राजनाथ सिंह के पास क्या है? रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी महाभियोग। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को महाभियोग के रूप में जाना जाता है। इसमें पहला पॉइंट बनता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान की अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति है कि यह संविधान महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा दे। दूसरा पॉइंट इसी में है, महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तीसरा पॉइंट इसी में, महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किसी भी सदन से लाया जा सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी होती है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए और जिस सदन में ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन में के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर हो। चौथा पॉइंट इसमें बनता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित प्रक्रिया में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य ही भाग ले सकते हैं। पांचवा पॉइंट इसी में, भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया को संयुक्त राज्य अमेरिका
के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। स्वतंत्रता के बाद भारत ने खालिस्तान में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। ऑप्शन डी 1951। स्वतंत्रता के बाद भारत ने 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरुआत की। इसमें पहला पॉइंट बनता है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, 1951 से 1956। उसको प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या कहता है? हेरोल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है। किसमें थे? हेरोल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। दूसरा पॉइंट इसमें बनता है इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में के संतुलन विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करना था। नेक्स्ट पॉइंट इससे बनता है तीसरा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। चौथा, इस पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना जैसे सड़क निर्माण, परिवहन व संचार सुविधाएं, सिंचाई, जल विद्युत के विकास पर बल दिया गया। पांचवा पॉइंट इसी में इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18.4% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11.1% की कुल वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? ऑप्शन सी सेल्यूकस निकेटर। यूनानी शासकों में सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसमें पहला पॉइंट बनता है मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 342 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, जिस्टन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। जिस्टन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। छठा पॉइंट इसी में मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट इसी में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच यह युद्ध का वर्णन एम्पियनस किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होती है, खालिस्तान कहलाती है। ऑप्शन 33 का ऑप्शन है राजस्व बजट। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्ति के राजस्व व्यय से संबंधित होती है, राजस्व बजट कहलाती है। इसमें पहला पॉइंट बनता है राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय सम्मिलित होते हैं। दूसरा पॉइंट इसी में राजस्व बजट सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति से संबंधित नहीं होता है। तीसरा, राजस्व बजट लोगों के कल्याण पर आधारित ध्यान केंद्रित करता है। राजस्व बजट लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। चौथा पॉइंट इसी में राजस्व बजट में उच्च राजस्व प्राप्तियों के कारण पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्तियों, उधार तथा निवेश में क्या कमी होती है। नेक्स्ट छठा में पूंजीगत बजट सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति से संबंधित होती है। सातवां पॉइंट इसी में शून्य बजट के प्रवर्तन का श्रेय अमेरिका के पीटर ए पायर 1970 को
है, जबकि इसके विकास का श्रेय ब्रिटिश अर्थशास्त्री हिल्टन यंग को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? ऑप्शन बी वी.डी. मिश्रा। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में वी.डी. मिश्रा ने शपथ ली थी। उसमें पहला पॉइंट बनता है 2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य का गठन असम के अंतर्गत एक स्वशासी राज्य के रूप में किया गया था। 21 जनवरी 1972 में मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 21 जनवरी 1972 में मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा इसी में मेघालय की उत्तरी और पूर्वी सीमाएं असम से मिलती है तथा दक्षिणी एवं पश्चिमी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट इसी में जीवित जड़ पुल मेघालय में ही पाए जाते हैं। जीवित जड़ पुल मेघालय में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? ऑप्शन डी कोलकाता। इसमें मोहन बागान एथलेटिक क्लब कहाँ है? कोलकाता शहर में स्थित है। इसमें पहला पॉइंट बनता है मोहन बागान एथलेटिक क्लब फुटबॉल की स्थापना 15 अगस्त 1889 को हुआ था। दूसरा पॉइंट इसी में भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप डुरंड कप है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन है? डुरंड कप है 1888 ईस्वी से। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट इसी में इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब कहा जाता है और इसे एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब होने का गौरव प्राप्त है। चौथा पॉइंट इसी में मोहन बागान को 29 जुलाई 2019 को क्लब ऑफ पायनियर्स में शामिल किया गया था, जो दुनिया भर के सबसे पुराने मौजूदा फुटबॉल क्लबों में से एक नेटवर्क है। पांचवा पॉइंट इसी में 1911 में मोहन बागान इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन फीफा शील्ड जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बना, जिसने फाइनल में ब्रिटिश सेना की ईस्ट आर्कशायर रेजिमेंट को हराया। नेक्स्ट छठा पॉइंट इसी में मोहन बागान फुटबॉल टीम ने 5 बार नेशनल लीग, आई लीग और रिकॉर्ड 14 बार फेडरेशन कप जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है और विटामिन ए को रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नियासिस। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिस। विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B7 का बायोटीन। विटामिन B7 का बायोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 37। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या खाली स्थान दी गई मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। ऑप्शन बी 1995 395। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या 395 दी गई मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। इसमें पहला पॉइंट मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 222 भाग में विभक्त है और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट इसी में संविधान में वर्तमान में भी अनुच्छेद 395 ही है। तीसरा पॉइंट इसी में वर्तमान में 2019 इसमें एक प्रस्तावना लगभग 470 अनुच्छेद 25 भागों में विभक्त और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट चौथा पॉइंट इसी में भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है।
पाँचवा पॉइंट इसी में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संप्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट छठा पॉइंट इसमें भारतीय संविधान की अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल खालिस्तान है। ऑप्शन सी गन्ना। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिकता कच्चा माल क्या है? गन्ना है। इसमें पहला पॉइंट आता है चीनी उद्योग कच्चा माल गन्ना आधारित भारहासी उद्योग है। चीनी उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से इसमें सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट इसमें भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना देवरिया प्रतापपुर में 1903 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट इसमें पहले सफल वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना वर्ष 1903 ईस्वी में बिहार के मड़ौदा सारण में हुई थी। नेक्स्ट चौथा पॉइंट इसमें भारत सितंबर अक्टूबर 2022 के सीजन में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता तथा दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बनकर उभरा। भारत सितंबर अक्टूबर 2022 में सीजन में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता तथा दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बनकर उभरा। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट इसी में भारत सितंबर अक्टूबर 2022 में हो गया। दूसरा देखते हैं पांचवा, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। छठा पॉइंट इसमें भारत का गुड़ व खाड़ सारी के उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत का गुड़ व खाड़ सारी के उत्पादन में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो खालिस्तान क्रांति से जुड़ी। ऑप्शन डी मिठान। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो मिठान क्रांति से संबंधित है। पहला पॉइंट इसी में एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट इसी में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन NBHM योजना 2020 में हरियाणा में शुरू की गई थी। तीसरा पॉइंट इसी में यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना को राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड NBB के माध्यम से लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट इसी में इस मिशन की घोषणा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत की गई थी। इसमें 2020 से 23 तक 3 साल के लिए मंजूरी दी गई। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट इसी में NBHM का उद्देश्य मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश में वैज्ञानिक आधार पर मधुमक्खी पालन का व्यापक संवर्धन और विकास है। नेक्स्ट छठा पॉइंट इसमें NBHM के 3 मिशन या उप स्कीम मिनी मिशन 1, 2 और 3 है। नेक्स्ट सातवां पॉइंट इसमें NBHM का मुख्य उद्देश्य कृषि और गैर कृषि परिवार के लिए आय और रोजगार सृजन के लिए मधुमक्खी पालन उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40।
खालिस्तान को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी बेसुत वरस। बेसुत वरस को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसमें पहला पॉइंट है बेसुत वरस। बेस्तु वरस यह गुजराती नववर्ष हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में मनाया जाता है। राज्य एक तरफ सिक्किम राज्य का पर्व कौन है? लोसांग। सिक्किम राज्य का लोसांग। दूसरा लद्दाख का पर्व है लोसर। लद्दाख का लोसर, सिक्किम का लोसांग, लद्दाख का लोसर और केरल का विशु। केरल का विशु और कर्नाटक का काम्बाला। कर्नाटक का काम्बाला और लोहड़ी का पंजाब। लोहड़ी पंजाब। लोहड़ी कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। कर्नाटक में काम्बाला। आज के लिए इतना ही।